अगर पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता, पैसा ज़्यादा हो तो दिल नहीं भरता। पैसा ज़्यादा तो कितना ज़्यादा पता नहीं, उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ कम का ज़रूर डेफिनेशन है। कम जब होता है तो तकलीफ़ बहुत होती है। यहाँ तो सब लोग मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि जब पैसा कम होता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन पैसा उतना होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आराम से कट जाए, जिस होटल में जाके खाना चाहे खा पाएँ, और जो ज़िंदगी में जहाँ से इलाज कराना चाहते हैं इलाज करा पाएँ, हो गया। मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताए। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आपको भगवान इसलिए टेस्ट कर रहा है, कहीं ना तो कहीं वो जब आपको देगा तो ऐसा देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। कई बार क्या होता है कि हम वेट नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं, हम सोच लेते हैं कि यार मेरी किस्मत में नहीं था। आपकी किस्मत में है, आपको बस एथिकली जेन्युइनली सिर्फ मेहनत करनी है। वो आपका चांस 3 साल में भी आ सकता है, वो आपका चांस 30 साल में भी आ सकता है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि अगर वो 30 साल में आएगा, उसका जो वैल्यू होगा वो उतना ही गुना ज़्यादा होगा जो 3 साल में आया होगा। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। देखो सच यही है बॉस, लाइफ का सच यही है कि एवरीबडी विल बी अराउंड यू, दे विल सपोर्ट यू, लेकिन आपको अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। जिन लोगों के पास आंखें नहीं होती या सुन नहीं सकते, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी अपने आप सब कुछ जिंदगी में करते हैं। तो देयर इज नो रीजन फॉर अस, वी शुड बी थैंकफुल। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो क्या फायदा है? बी योर ओन सन, डोंट बी द मून। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ तरक्की करनी है, अगर आप ये रिस्क नहीं लेंगे ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने करियर में हमेशा रिस्क किया। कभी कभी कुछ रिस्क होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और अगर आप नहीं भी लोगों ने पसंद किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, ठीक है, आप अगला, उसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क लेना बंद कर पाए, वो भी गलत होगा। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। हम मिडिल क्लास लोगों की ना एक ये होती है कि हम सपने खुल के देखते हैं, सपने भी हम मिडिल क्लास देखते हैं। I have a way bigger dreams, way bigger aspirations, and I feel कि हमेशा सपने वैसे होने चाहिए कि जो सुन के ऐसा लगे कि पागल हो गया। अगर वो सपने नहीं है ना, तो फिर आप सपने नहीं देखते। सपने वो होने चाहिए कि जो तुम्हें भी डराए और वो लॉजिकली सेंस ना। अगर आपको वो लॉजिकली सेंसिबल लग रहा है तो आप डरते सपने देख रहे हो, आप बिना डरे नहीं देख रहे सब। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे टूटे, जाने कितने प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात है। जिन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, उन्हें कहने दो कि दुनिया में कोई ऐसी चीज होती ही नहीं। इस विश्वास के सहारे कितना आसान हो जाएगा उनका जीना और मरना। फिगरिंग आउट मेरी आदत है। फिगरिंग आउट इज अ हैबिट। हर इंसान जो एक छोटे शहर से आता है, जिसको या तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी होती है, जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं, जिसको बहुत बड़ा कुछ करना होता है, उस सबकी आदत होती है फिगरिंग आउट। वो रोज सुबह उठ के बस बोलते हैं कि कुछ फिगर आउट करके ना अपने सपने पूरे करने हैं या अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। उन सबकी आदत होती है, तो मैं उन्हीं में से एक बच्चा हूँ। तो फिगरिंग आउट इज दैट। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ होगी। अपने सपने यार, अपने एम्बिशन ना बहुत लाउडली बताते नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा
तो या तो लोग हंसी उड़ाएंगे, नजर लग जाएगी, या मैं चुपचाप करता हूँ, एक बार जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब लोगों को बताऊंगा। मैं मेरे सपनों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे गोल्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करता। एंड आई थिंक इट्स सच अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि यूजुअली 90% लोग आपका बुरा नहीं चाहते, 10% ही होते हैं जो थोड़े बेकार होते हैं। तो आपको तो अपने सपनों के बारे में बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए। जब तक शोर नहीं मचाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा जो इंसान आपके सपने पूरे कर सकता है उसको आइडिया नहीं होगा आप क्या करना चाहते। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन सेइंग आउट माय ड्रीम्स वेरी लाउड एंड सबको बताता हूँ। हो गया तो बेस्ट है, नहीं हो गया तो ठीक है, सपने ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है।